हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं अपना अगला टेस्ट सीरीज। ये आपका दृष्टि आईएएस की तरफ से छठा टेस्ट सीरीज रहेगा। टोटल टेस्ट सीरीज की नंबर है ये 15वां। इससे पहले 14 टेस्ट सीरीज चैनल पर अपलोड है, तो उन सभी को देख लीजिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे उतना ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे एग्ज़ाम हॉल में। तो बढ़ते हैं अपने टेस्ट सीरीज की तरफ। और ये टेस्ट सीरीज आपकी यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन है, छिपकली की एक नई प्रजाति है साइरटोडैक्टाइलस वेरिंगटेसिस, ये आपकी पाई गई है तो मिजोरम राज्य में। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये नई प्रजाति की एक छिपकली मध्यम आकार की है और ये इसमें इस प्रकार के लिपिड और प्रोटीन स्रावित होते हैं जिससे ये अपने साथियों को आकर्षित कर सकती है। तो यहाँ पे आपका मिजोरम होगा। किस देश को वर्ष 2024 के लिए आपसे पूछा गया है, किस देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये है आपका भारत। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और भारत की वर्ल्ड वाइड जो आपकी चीनी की उत्पादन क्षमता है वो है 20%। ठीक है। और इस संगठन में 90 कंट्री हैं जो मेंबर हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है और बताना है सही कोट। अनपरा थर्मल पावर स्टेशन ये आपका सोनभद्र में है। हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन अलीगढ़ में, सही मैच है। मेजा थर्मल पावर स्टेशन प्रयागराज में, ये भी सही मैच है। ऊंचाहार ये रायबरेली में। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर में है, कौन संपूर्ण आवारा कुत्तों की आबादी का बंध्याकरण या टीकाकरण करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये है आपका भूटान। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया है? तो ये बना है आपका सौर मंदिर महाबलीपुरम, ये तमिलनाडु में है। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अक्टूबर 2023 में किस राज्य ने विशेष बाघ सुरक्षा बल स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स एसटीपीएफ बनाने की मंजूरी दी है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने अन्य निर्णयों के अलावा एक विशेष बाघ संरक्षण बल के गठन को मंजूरी दी है। तो ये आपका जैव विविधता संरक्षण में बाघ संरक्षण के महत्व को समझते हुए विशेष बाघ संरक्षण बल एसटीपीएफ का गठन 2008 में किया गया था। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व आपसे पूछा गया है, ये मध्य प्रदेश में है। सी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। ये देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना है और मध्य प्रदेश का 7वां, ये ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। 8वां है, किस बीमारी से निपटने के लिए नोवेल वैक्सीन इक्सचिक विकसित की गई है? तो ये विकसित किया है चिकनगुनिया के लिए। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये जो कंपनी है ये यूरोपीय वैक्सीन निर्माता वल्नेवा द्वारा विकसित की गई है, तो ये ध्यान रखेंगे। सी बकथॉर्न हिप्पोफेएल जिसे हाल ही में भौगोलिक जीआई टैग मिला है, तो ये भौगोलिक संकेतक मिला है, ये कहाँ का है? लद्दाख से संबंधित है। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नवंबर 2023 में यूनेस्को द्वारा किस शहर को संगीत का शहर सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है? तो ये है आपका ग्वालियर शहर। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ग्वालियर शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है। आगे बढ़ेंगे 11 नंबर में। अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये है आपका उत्तराखंड। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये देहरादून छावनी बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया है। इसमें पहले 3 पॉलीथीन कचरा बनाए गए हैं, तो आगे इनका और विस्तार किया जाएगा। क्रिटिकल मिनरल्स के संदर्भ में आपसे पूछा गया है, कौन सा कथन सही है? संघ सरकार ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों की एक सूची जारी की है, सही है ये। और कोबाल्ट और फास्फोरस क्रिटिकल खनिज हैं, दोनों सही हैं। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है?
तो ये आपका होगा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चुना गया है, तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG संयंत्र ये आपका स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में, सी पार्ट राइट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में ये कहाँ पे है? नमो घाट वाराणसी पे विश्व का पहला CNG स्टेशन है और इसका परिचालन किया गया है दिसंबर 2021 से शुरू हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। दुर्लभ धातुओं में से एक टेंटलम हाल ही में किस नदी में पाया गया है? तो ये टेंटलम आपका पाया गया है सतलुज नदी पे। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं की टीम ने पंजाब में सतलुज नदी के रेत में एक दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की है और इसका परमाणु क्रमांक होता है 73। तो ये ध्यान रख सकते हैं टेंटलम। आगे बढ़ेंगे। म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज गई है। ये कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। आगे बढ़ेंगे। 17वां नंबर है। नागालैंड में खोजी गई बदीस लिमाकुमी एक नई प्रजाति है। तो ये आपकी बदीस लिमाकुमी एक प्रजाति है मछली की। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा और ये नागालैंड की मिलक नदी से खोजी गई है। बोंगो सागर भारत और डैश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। तो ये काफ़ी चर्चा में रहता है। ये आपका है बांग्लादेश। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा और इसका जो चौथा संस्करण है वो 2023 में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में संचालित किया गया। किस संगठन ने कॉल फॉर सेफर एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट रिपोर्ट जारी की है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे इसमें देखते हैं। किस राज्य के शासित प्रदेश में विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूहों PVTG की संख्या सबसे अधिक है? ये पूछा गया है। तो ये आपका राज्य है उड़ीसा। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा में विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूहों की अधिकतम संख्या 13 है। इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश में आता है 12। कौन सा संगठन एमिशन गैप रिपोर्ट जारी करता है? तो एमिशन गैप रिपोर्ट जारी करता है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इसमें पश्चिमी घाट में कैंडोलेमाइसिस एल्बो स्क्वेमोसस की खोज की गई है। ये किसकी नई प्रजाति है? तो ये आपके मशरूम की नई प्रजाति है। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने इसे खोजा है। आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस का थीम पूछा गया है आपसे। तो ये थीम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपकी 2023-24 के राष्ट्रीय प्रेस दिवस की थीम रही है। बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये है आपके सम्मानित करता पॉल लिंच। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। पॉल लिंच को उनकी रचना प्रोफेट सॉन्ग को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया और ये आपके प्रतिष्ठित ब्रिटिश पुरस्कार होता है बुकर पुरस्कार और ये प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी भाषा में लिखित पूर्ण उपन्यास के लिए दिया जाता है। तो पॉल लिंच को मिला है उनकी रचना प्रोफेट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार। उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये आपका इटावा ज़िले में। तो उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश की एक मुफ्त समाधान योजना आपसे पूछा गया है। ये संबंधित है, तो ये बिजली उपभोक्ताओं के बिल जमा करने से संबंधित है। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे बनाया जा रहा है?
तो ये देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस ये स्थापित किया जा रहा है सहारनपुर में। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य में संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो संस्कृति महोत्सव मनाया गया यूपी में, और इसका थीम थी या थीम लाइन पूछा जाए क्या थी, तो उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। मिथुन, जिसे हाल ही में खाद्य पशु का टैग प्राप्त हुआ है, राज्य पशु है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य किस वर्ष तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है? तो ये लक्ष्य आपका है 2027 तक। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण खेल लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उद्घाटन आपका हुआ है गोरखपुर में। डी पार्ट राइट हो जाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये ग्रामीण लीग का मशाल को प्रज्वलित कर लीग का शुभारंभ किया। ठीक है। 32 में देखेंगे, किसने 2020 के लिए अंतर्देशीय मत्स्य पालन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो ये आपका होगा उत्तर प्रदेश। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश राज्य से कब अलग किया गया था? तो ये आपका 2000 में। डी पार्ट करेक्ट होगा। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बन गया था, तो ये ध्यान रखेंगे। भारत के पहले जैव विविधता आनुवांशिक सिल्क टेक पार्क का उद्घाटन किया गया है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में। बी पार्ट राइट हो जाएगा। और मध्य प्रदेश के ये नर्मदापुरम के पंचमढ़ी हिल स्टेशन में स्थापित किया गया है भारत का पहला जैव विविधता आनुवांशिक सिल्क टेक पार्क। हीरालाल समरिया को हाल ही में प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो ये बने हैं केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष। ठीक है। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और CIC की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के हिसाब से 2005 में की गई है। ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें एक मुख्य आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है, आपसे पूछा गया है? तो ये होगा आपका मयूर। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बुंदेलखंड के जो नृत्य हैं वो हैं आपके सैरा, धुरिया, राई, कार्तिक, देवी, शायरा, दीप, ये सारे आपके बुंदेलखंड के लोक नृत्य हैं। उच्च पुरापाषाण काल के संदर्भ में पूछा गया है, कौन से कथन सही है? भारत में उच्च पुरापाषाण कालीन संदर्भों में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के टुकड़े पाए गए हैं, ये सही है। और इस संदर्भ में पहली खोज उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में की गई है, ये भी सही है। तो ये दोनों आपके स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। बी पार्ट करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में किस प्राचीन स्थल ने नवपाषाण काल से प्रारंभिक शताब्दी ईस्वी तक 5 गुना सांस्कृतिक अनुक्रम का खुलासा किया है? तो यह है लहुरा देव। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धम्म की शिक्षा दी थी, आपसे पूछा गया है कहाँ पे? तो ये आपका होगा सारनाथ में। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 40 में देखेंगे, कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका होगा मांडी। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर ज़िले में मांडी है। यहाँ से हड़प्पा कालीन आभूषणों के भंडार खोजे गए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में स्थित हस्तिनापुर के टीले की खुदाई की गई थी, तो ये 1950-52 में इसकी खुदाई कराई गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध के साथ साथ जैनियों का भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो ये है आपका कौशाम्बी। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। राजा अवंतीपुत्र निम्नलिखित में से किस महाजनपद के से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे सूरसेन। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध परंपरा के अनुसार एक सूरसेन राजा अवंतीपुत्र एक बौद्ध अनुयायी था। ठीक है, और ये इनका संबंध था मथुरा से, यानी सूरसेन।
किस महाजनपद की राजधानी बरेली थी? तो ये आपसे पूछा गया है। तो पंचाल जो महाजनपद था उसकी राजधानी बरेली थी। ठीक है। और पंचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र। किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो ये है भीतरी स्तंभ शिलालेख। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये शिलालेख आपका कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर की सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान पर पाया जाता है। आगरा का संस्थापक आपसे पूछा गया है। 1504 में इन्होंने आगरा नगर की स्थापना की थी। तो ये हैं आपके सिकंदर लोदी। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अकबराबाद के नाम से किसे जाना जाता है? ये आपको बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये होगा आपका आगरा। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार का मेला लगता है। तो ये आपका देवा शरीफ। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका मेला बाराबंकी में लगता है। वर्ष 1558 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये बादलगढ़ किला। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बादलगढ़ किला ये राजधानी रहा था अकबर की। आगे बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। ये आपका 50वां क्वेश्चन है। लाल देद ये कश्मीर से संबंधित थे। शाहबाज कलंदर ये आपका सिंध से। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली और रामानंद उत्तर प्रदेश। तो ये सारे सही मैच हैं। 1479 तक बस्ती तथा उसके आसपास के क्षेत्र किसके नियंत्रण में थे? तो ये जौनपुर सल्तनत। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। खलील उर रहमान का मकबरा आपसे पूछा गया, ये कहाँ पे है? तो ये मकबरा है मगहर में। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जयचंद का पतन किस ऐतिहासिक घटना से होता है? तो जयचंद का पतन होता है चंदावर के युद्ध से। सी पार्ट राइट हो जाएगा। ये युद्ध आपका 1194 में हुआ था। ठीक है। मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य में। इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और जयचंद को मार देता है। गाजीपुर के इतिहास के बारे में आपको बताने हैं कौन से कथन सही है। अकबर के शासनकाल में अफगान अली कुली खान ने गाजीपुर का कार्यभार संभाला और जामनिया शहर का विकास किया है। सही है। और दूसरा कथन है गाजीपुर राजा बलवंत सिंह के अधीन बनारस राज्य में आ गया। ये भी सही है। दोनों सही होंगे यहाँ पे। बी पार्ट राइट हो जाएगा। 55 में देखेंगे कि शासक ने सुजानपुर टीला को अपनी राजधानी बनाया। तो ये शासक हैं आपके राजा संसार चंद द्वितीय। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। इन्होंने अपनी राजधानी सुजानपुर टीला बनाया। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने सबसे पहले नमक सत्याग्रह को नेतृत्व किया था? तो ये रायबरेली। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये किया गया था राणा बेनी माधव सिंह के नेतृत्व में। 1930 में आपको पता होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य था। ये आपको भी ध्यान रखना है। 57 में देखेंगे कौन सा व्यक्तित्व उत्तर प्रदेश में असहयोग आंदोलन से जुड़ा था? तो यहाँ आपको बताना है गंगा प्रसाद वर्मा, एपी सेन, राय राजेश्वर बाली, जगत नारायण। तो ये सारे जुड़े थे। तो यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की विभूतियों के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। मदन मोहन मालवीय दूसरे गोलमेज सम्मेलन के सदस्य नहीं थे। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत 1857 में सर सैयद अहमद द्वारा की गई थी और चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा एक संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया गया था। तो यहाँ पे पहले आपके पूछा गया है कथन सही नहीं है। पहला और दूसरा यहाँ पे गलत दिया है। ठीक है, ये गलत है। तीसरा सही है। तो यहाँ पे डी पार्ट राइट हो जाएगा।
कांग्रेस के अध्यक्ष दिए हैं और आपसे पूछा गया है अधिवेशन। तो यहाँ पे रमेश चंद्र दत्त हैं, ये लखनऊ अधिवेशन होगा। मिलियम वेडरबर्न ये आपके इलाहाबाद में होंगे। सरोजनी नायडू कानपुर। जेवी कृपलानी मेरठ। तो ये आपको पता होना चाहिए। नासिरुद्दीन हैदर के संदर्भ में आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। वह ज्योतिष और खगोल विज्ञान में विश्वास रखता था, सही है ये। और तारावाली कोठी की स्थापना वर्ष 1832 में इसके द्वारा की गई। तो ये दोनों कथन राइट हो जाएंगे। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में गठित सिविल सेवा समिति में उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य सम्मिलित थे। तो ये थे 5 सदस्य। सी पार्ट राइट हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक सदस्य आपसे पूछा गया है, तो ये थे राम मनोहर लोहिया। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन हिंदी समाचार पत्र प्रताप का प्रकाशक था पूछा गया है, तो ये प्रकाशक थे आपके गणेश शंकर विद्यार्थी। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये गणेश शंकर विद्यार्थी उन्नाव जिले के मोहन शहर के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नो टैक्स अभियान शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था आपका प्रयागराज जिले से। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से 1857 का विद्रोह दिया है और ब्रिटिश कमांडर दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है सही सुमेलित है। झांसी से कॉलिन कैंपबेल। झांसी से कॉलिन कैंपबेल। तो ये झांसी से आपके थे जनरल हीरोज, कैंपबेल नहीं थे, गलत होगा। इलाहाबाद से जनरल हीरोज। इलाहाबाद से आपके कर्नल नील थे, ना कि हीरोज। मथुरा से कर्नल नील, ये आपका सही होगा। और कानपुर से आपके थे कैंपबेल, तो ये गलत हो जाएगा। सी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।